एक जगह खा ले रोटी, नेता एक जगह खा जाए। मतलब चुनाव के टाइम पे जोश भरते हैं जोश वोटरों में, हाँ। बटा देते हैं उनको, डिवाइड करके वोट लेके फिर 5 साल चंडीगढ़ के बिल्कुल ऐसे ही है। धक्का खाया कांग्रेस ने, 20 साल धक्का खाया कांग्रेस ने, खाया, अल्लाह की पकड़ी। अब वो खानदानी नेता कौन? वो तैयब कुर्सी था, वो खानदानी नेता, खानदान नेता, लेकिन उन्होंने खानदान नेता है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन हम पाता IAS IPS पाते बहुत ज्यादा, बिल्कुल। मतलब यूनिवर्सिटी छवि तो बनाई नेताओं ने, लेकिन मेवात के विकास, मेवात के मुद्दे, मेवात की दिशा और दशा के बारे में शायद ही किसी ने सोचा। एक चीज बताओ, नसीम के बारे में कुछ ख्याल है? कुछ CM खट्टर बढ़िया हो, और अगर कांग्रेस और लावे काइए तो कसर आएगी। हाँ, काइए और नया चेहरा लावे हुड्डा पुड्डा, अभी तक हमारे लिए तो घणो बढ़िया ना हो। अच्छा, आपने जब ये वजूद में आई फिरोजपुर जिरका सीट, कुर्सी भी लड़ो यहाँ से, जीता वो हारा? हाँ जीता, तैयब भी लड़ो। ऐसा नेता आया निकल के जैसा आपकी बार है कभी? भाई देखो वो तो नेता ही है, वो खानदानी नेता। कौन? वो तैयब कुर्सी था, वो खानदानी नेता, खानदान नेता, लेकिन उन्होंने खानदान नेता है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कराया नहीं। मेवात पीछे छोड़ दी। अगर यूनिवर्सिटी यहाँ होती, हाँ, तो यहाँ का IAS ऑफिसर पाता, IAS ऑफिसर पाते अगर यूनिवर्सिटी होती तो। यूनिवर्सिटी होती, बच्चों में यहाँ पे है, हाँ, बच्चे जहनियत अच्छी है। हम मिला हुआ टाइम कहा, अब पहाड़ पढ़ना तो डर पे है, अगर हम होता हम पाता, IAS IPS पाते बहुत ज्यादा, बिल्कुल। मतलब यूनिवर्सिटी कैसे नहीं आई, क्या वजह रही? मतलब हमें क्या पता कैसे नहाई जी, ये नहीं चाह रहे थे, नेता ने कभी यही ना चाह रहा। अगर मेवात आगे निकले, बच्चा आगे निकला, इनके बाहर रहे, इनके तो भाई पैसा है, गरीब जमींदार पैसे कहाँ है जो बाहर जाए। गुड़गांव, पलवल, अलवर की उनमें कॉलेज में जावे बालक, और वहीं भी डर पे ना जावे, अगर इसे खर्चा तो हो ही ना, पैसे इस लाख उठा के देख, गुर्बत ज़्यादा ही। देख हम अपना हिसाब कह रहा, कोई ठाई घर का बालक पढ़ गया, गरीब आदमी ना पढ़ा सके, हाँ, वहाँ को नेता को अपन मुफाद रहे। नहीं, सरकार तो सत्ता में पावर भी रही नेताओं के पास, तो ऐसा तो नहीं इनके पास पावर नहीं है? ये नहीं, कोई पावर ना रहे इनके पास, रही है ना, रही है ना। मेवात को एक बार तैयब बनो, हाँ, वो है गृह मंत्री जी, बस तैयब बनो जी, गृह मंत्री हरियाणा को। खुर्शीद पावर की सरकार में सांसद रहे? हाँ, सांसद रहो तो, लेकिन आफ्ताब अहमद मिनिस्टर बने, पब्लिक के लिए कुछ ना करो। रईस खान भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, डिप्टी स्पीकर रहे हरियाणा के। हाँ, रहो, आजाद रहो डिप्टी स्पीकर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ बुजुर्ग। अरे ना, कुछ ना करो भैया। अच्छा। ये तो हम तो पर डिवाइड वो करा, डिवाइड हमने डिवाइड करा गोतपाल पे, वो से गाँव में बड़ा घुमा करा, और ये तो फिर ये क्या, एक जगह खा ले रोटी, एक जगह खा ले रोटी, नेता एक जगह खा जाए। मतलब चुनाव के टाइम पे जोश भरते हैं वोटरों में, हाँ। बटा देते हैं उनको, डिवाइड करके वोट लेके फिर 5 साल चंडीगढ़ के। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, चंडीगढ़ बैठ जाता फिर नहावाए। आपको कौन से नेता ने लगाया नाम? तो बताइए, में लगाया भाई, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वही हो, 67 में मानते हैं उसका? हाँ, 67 में लगाया। और वो हमारा खानदानी नेता, वो पैसा जब वो बाप हो ना, जब सुई बैठा की उनसे, जब वो बाप हो यासीन, जब सुई बैठा की, वो तुम कह जा करो यासीन, तुम वही तक पैसा चाहिए हमारे घर से, जब से बैठा की अगर वही तक पैसा चाहिए 10,000। लग रही है कुछ उम्मीद, कुछ बदलाव, कुछ दिख रहा है, कुछ किसी नेता इंशाल्लाह बदलाव हो, किसी नेता में दिख रहा है जो मेवात की सूरत बदल दे? सूरत कोई ना बदले, कोई ना बदले ना, अपनी सूरत बदलेगी बस। हाँ, उनकी ऊपर वाला बदले को, सूरत तो हमारी कोई ना बदले। जरिया तो होता है बुजुर्ग, है जी, जरिया तो होता है, जरिया तो आप बनाएगा लमिया, जरिया आप बनाओ। अब देख कांग्रेस को जरिया बना दो, यानी मस्जिद गिराई, खूब धक्का खाया कांग्रेस ने, 20 साल धक्का खाया कांग्रेस ने, खाया, अल्लाह की पकड़ी। अब कोई जुमला कोई या को हाथ लगो अल्लाह मियाँ के, कोई पसंद आ गई कोई अदा ने, जैसो अभी लहर चल रही है कांग्रेस की, बुरे वक्त में तो कसर नहीं है। हाँ, सेंटर में भी आ गई। क्या नाम बताया था आपने अपना? कंवर खान मेरा नाम। कंवर खान, हाँ। कौन सा गाँव आपका? बुखारा का ही है। बुखारा का। वक्फ बोर्ड में कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए आप? अरे हम इंस्पेक्टर। कंवर खान जिसकी उम्र लगभग 80 साल है, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर के पद से रिटायरमेंट है। इनका कहना है, इनकी समझ है कि अपना विकास तो हुआ है, अपनी
छवि तो बनाई नेताओं ने, लेकिन मेवात के विकास, मेवात के मुद्दे, मेवात की दिशा और दशा के बारे में शायद ही किसी ने सोचा। कुछ अनसुने पहलू बुजुर्ग के जहन से निकल के आए, कुछ ऐसी चीज़ें समझने को मिली जिसको आप लोगों को भी समझाना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। मेवात के हालात के बारे में समझना ज़रूरी है, मुद्दों के बारे में समझना ज़रूरी है। फिल वक्त की सियासत और अतीत के पन्नों को जब हमने पलट करके देखा और बुजुर्ग को कुरेदा, तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो शायद ही अब निकल करके सामने आए। कंवर खां की जुबानी हमने कैमरा के माध्यम से सुनाई, और किस किस का दर्द इस तरीके से निकल करके आएगा, मेवात पर कौन सोचेगा, कौन इनके हालातों पर अमल करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है, क्या टिकट के सहारे राजनीति की नया पार लगाना उनके लिए आसान है? क्या मेवात के मुद्दे भी कोई मायने रखते हैं? इसी को लेकर लगातार आपके हिस्से के सवाल पूछने जा रहे हैं। आपकी क्या राय, अपने प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं, बने रहें।